Hello everyone, welcome to Gihan classes. So today we learn condensation and precipitation. अब हमने लास्ट वीडियो में देखा था एवेपोरेशन, जो प्रोसेस था कि वाटर जो है वेपर हो जाएगा, हीट लगेगी वाटर में और वाटर वेपर हो जाता है, यानी गैसियस फॉर्म में उड़ जाता है। अब उसके आगे क्या होता है उस वाटर वेपर्स का, वो भी देखेंगे नेक्स्ट, विच इज़ कंडेंसेशन। ओके, सो कंडेंसेशन क्या है? Condensation is the process where water vapor in the air is changed into liquid form. अब कंडेंसेशन वो प्रोसेस है जहाँ पर वाटर वेपर्स, हमारे वाटर वेपर्स हुए थे, एवेपोरेट हुआ था पानी, तो वो वाटर वेपर्स में चेंज हो गया था। वाटर वेपर जो है ये एयर में अब इकट्ठे हो गए हैं, एयर में हैं, तो इससे ये चेंज हो जाएंगे लिक्विड वाटर में। ठीक है, तो वाटर वेपर चेंज हो रहा है लिक्विड फॉर्म में, ये है हमारा कंडेंसेशन। देखिए, जैसे एक अच्छा एग्जांपल है इसका कि हम देखते हैं, अगर ठंडे पानी की बॉटल हमने बाहर ही छोड़ दी तो वो वाटर बॉटल पे हमारे छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं। वो क्यों होता है? क्योंकि ठंडा पानी था, वाटर के अंदर ठंडा पानी है। अब वाटर बॉटल में ठंडे पानी की जो वाटर बॉटल है वो अब हमने बाहर छोड़ा है, तो जो एयर है वो वार्मर है। अब वो वार्मर एयर कोल्ड वाटर के कांटेक्ट में आएंगे, तो इससे क्या होता है, वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं उसकी आउटर सरफेस पे, बॉटल की आउटर सरफेस पे छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स इकट्ठे हो जाते हैं। तो यही है कंडेंसेशन। कि अब देखिए आगे क्या है कि विदाउट कंडेंसेशन देयर वुड बी नो क्लाउड्स। अगर ये वाला प्रोसेस ना होना कंडेंसेशन वाला, तो क्लाउड्स फॉर्मेशन और रेन, स्नो एंड हेल प्रोड्यूस नहीं होगा। कंडेंसेशन के प्रोसेस से ही ये सारी चीज़ें हमारी प्रोड्यूस होती हैं। कंडेंसेशन इज व्हाट हैपेंस व्हेन वाटर वेपर चेंजेस फ्रॉम अ गैसियस टू अ लिक्विड स्टेट। ठीक है, तो कंडेंसेशन क्या है? अब कि जो वाटर वेपर्स थे गैसियस फॉर्म से लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाते हैं। भाई, हमने एवेपोरेशन में देखा था कि हमारा लिक्विड वाटर गैसियस फॉर्म में चेंज हो रहा है, लेकिन अब कंडेंसेशन में क्या है, उसका बिल्कुल ऑपोजिट, कि वाटर वेपर्स जो हैं गैसियस फॉर्म में थे वो गैसियस से अगेन लिक्विड फॉर्म में ही आ जाएंगे। As warm air cools, the molecules in the water vapor move close together and the vapor becomes liquid. अब क्या होगा, जो गर्म हवा होगी वो ठंडी होगी, लिक्विड फॉर्म में, थोड़ा लिक्विड स्टेट में पानी हुआ है हमारा, लिक्विड में आ गया, मतलब जो वाटर वेपर्स थे गैसियस से लिक्विड में चेंज होने के बाद वार्म एयर जो थी थोड़ी कूल होना स्टार्ट हो जाएगी, तो वाटर वेपर्स में जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे वो थोड़े आसपास आना शुरू हो जाएंगे, टुगेदर, मूव क्लोज टुगेदर, थोड़ा पास आएंगे, जिनसे वाटर बिकम लिक्विड, वाटर जो है लिक्विड बन जाता है। तो ये है कंडेंसेशन प्रोसेस। अब वाटर लिक्विड बना, उसके बाद उस लिक्विड वाटर का आगे क्या होगा, वही है प्रेसिपिटेशन। तो लेट्स सी प्रेसिपिटेशन क्या होता है। प्रेसिपिटेशन इज एनी लिक्विड और फ्रोजन वाटर दैट फॉर्म्स इन द एटमोसफेयर एंड फॉल बैक टू अर्थ। प्रेसिपिटेशन क्या है? लिक्विड और फ्रोजन वाटर। अब यही जो हमारा लिक्विड हुआ था, ये अब लिक्विड फॉर्म से एटमॉस्फेयर में लिक्विड फॉर्म है, अब ये लिक्विड फॉर्म वापस अर्थ पे आती है। वापस अर्थ पे किस फॉर्म में? इट कम्स इन मैनी फॉर्म्स लाइक रेन, स्नो, हेल, किसी भी फॉर्म में ये हमारे अर्थ पे वापस गिर सकती है। ठीक है, अब क्या है भाई, प्रेसिपिटेशन फॉर्म्स इन द क्लाउड्स व्हेन वाटर वेपर कंडेंसेस इनटू बिगर एंड बिगर ड्रॉपलेट्स। प्रेसिपिटेशन फॉर्म कब होती है? जब प्रेसिपिटेशन क्या है, बेसिकली बारिश जो हो रही है ना, वो प्रोसेस प्रेसिपिटेशन है। अब ये चीज़ होती कैसे है? क्लाउड्स फॉर्मेशन होगा, वाटर वेपर्स जो हमारे कंडेंस हुए थे लिक्विड फॉर्म में चेंज हुए। ठीक है, लिक्विड फॉर्म में चेंज होने के बाद वो छोटी छोटी वाटर ड्रॉपलेट्स पहले तो इकट्ठी होना शुरू हुई, फिर छोटी छोटी के बाद एक बड़ा बड़ा वाटर ड्रॉपलेट्स जो हैं हमारे पानी के, बड़ी बड़ी वाटर ड्रॉपलेट्स वो इकट्ठी होनी शुरू हो जाएंगी। इकट्ठी होंगी तो वो उसके बाद, इकट्ठा होने के बाद क्या होगा कि व्हेन द ड्रॉप्स आर हैवी इनफ, जब वो ड्रॉप्स अब इकट्ठी हो गई, एक चीज़ जो है बहुत ज़्यादा इकट्ठी हो जाती है, फिर क्या होगा, वो ड्रॉप्स बहुत ज़्यादा इकट्ठी होने के बाद एक टाइम पर हैवी हो जाएगा। क्लाउड्स में
छोटी छोटी पहले तो वाटर ड्रॉपलेट्स कलेक्ट हुई, फिर उसके बाद बड़ी बड़ी वाटर ड्रॉपलेट्स कलेक्ट होती गई होती गई होती गई, एक टाइम आएगा कि वो हैवी हो गया है। अब हैवी हो जाएगा तो वो क्या होगा भाई, गिरेगा। ऑब्वियसली बात है, कोई भी चीज़ हैवी हो जाएगी ज़्यादा तो वो वापस गिरेगी। तो हैवी इनफ दे फॉल टू द अर्थ। अब वो क्योंकि इतना हैवी हो गया है तो वो वापस अर्थ पे ही आ जाता है। इफ़ अ क्लाउड इज़ कोल्डर लाइक इट वुड बी एट हाइयर एल्टीट्यूड। अब क्या है भाई, क्लाउड्स तो हमारे ऊपर ही होते हैं, हाइयर एल्टीट्यूड पे होते हैं, बहुत ऊंचाई पर हैं, तो वो कोल्डर होंगे, है ना। तो इसमें जो वाटर ड्रॉपलेट्स थी वो फ्रीज हो जाती हैं आइस फॉर्म में, आइस फॉर्म में फ्रीज हो गई। अब ये आइस क्रिस्टल्स आइस फॉर्म में जो फ्रीज हुई हैं, दीज आइस क्रिस्टल्स देन फॉल टू द अर्थ एज स्नो, हेल और रेन। अब ये आइस क्रिस्टल्स किसी भी फॉर्म में अर्थ पे फॉल हो सकते हैं, या तो स्नो हो या हेल हो या रेन हो, किसी भी फॉर्म में ये अर्थ पे गिरेंगे। ये चीज़ डिपेंड करती है डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर विद इन द क्लाउड्स एंड एट द अर्थ सरफेस। ये चीज़ डिपेंड करती है किस पर, कि टेम्परेचर क्या है हमारे क्लाउड्स के आसपास और अर्थ सरफेस पे। जैसे अब क्या होता है ना, जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं भाई ऊपर जाकर, क्योंकि ठंडा टेम्परेचर होगा, हाइयर एल्टीट्यूड है भाई, थोड़ा कोल्ड टेम्परेचर होगा ऊपर का, तो ऊपर वो आइस ही बन जाती हैं, आइस फॉर्म में बन गई। अब डिपेंड करता है कि अब नीचे अर्थ का सरफेस का क्या टेम्परेचर है, क्योंकि अब यहाँ पर अगर वार्मर एयर होगी तो वो आइस मेल्ट होगी ना। देखिए, मोस्ट रेन एक्चुअली बिगिंस एज स्नो। अब जो रेन होती है वो स्नो के फॉर्म में ही क्लाउड्स में फॉर्मेशन हुआ है उसका, वो जब हायर एल्टीट्यूड पे थी तो वो स्नो फॉर्मेशन ही हुआ था उसका, मतलब जब बहुत ज़्यादा वाटर ड्रॉपलेट्स इकट्ठी हुई तो वो स्नो फॉर्मेशन हो गया। एक टाइम आएगा जब वो गिरेगी तो वो किस फॉर्म में गिरेगी, ये चीज़ डिपेंड करती है कि सरफेस, अर्थ सरफेस का क्या टेम्परेचर है, ठीक है। एज द स्नोफ्लेक्स फॉल थ्रू वार्मर एयर दे बिकम्स रेन ड्रॉप्स। अब जो स्नो है वो स्नो नीचे आई, अब क्योंकि वो वार्मर एयर थी, स्नोफ्लेक्स जो है गिरी वार्मर एयर थी, तो वो वार्मर एयर के कांटेक्ट में आकर किस में चेंज हो गई, रेन ड्रॉप्स में। इसीलिए हमारी वो जो बारिश मतलब रेन ड्रॉप्स होती हैं कि वो वार्मर एयर के इंटरेक्ट में आकर स्नोफ्लेक्स हमारे पानी में मतलब पानी के फॉर्मेशन में हो गए और रेन ड्रॉप्स होती हैं। तो ये है हमारा प्रिसिपिटेशन। सो आई होप कंडेंसेशन एंड प्रिसिपिटेशन क्लियर हो। अब इसका अगर हम डायग्राम देखें, देखिए ये रहा सन की हीट सी वाटर पर पड़ी, ये है सी वाटर, ये सन की हीट पड़ी तो वाटर वेपर हुआ था हमारा, ठीक है। ये चीज़ हमने एवेपोरेशन में देखी थी। वाटर वेपर जो है ये क्या प्रोसेस था, एवेपोरेशन, है ना। अब ये वाटर वेपर होके छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स पहले तो बनी, अब वो क्लाउड्स में भर रही हैं, है ना। तो ये चीज़ प्रोसेस क्या था हमारा, कंडेंसेशन अभी हमने देखा। अब कंडेंसेशन एक टाइम पे क्या होगा, वाटर ड्रॉपलेट्स बहुत सारी इकट्ठी हो जाएंगी तो वो हैवी क्लाउड हो जाएगा, हैवी क्लाउड होगा उससे बारिश हो जाएगी। अब वो बारिश मतलब स्नो ऊपर बेसिकली होता स्नो ही है, वो अब टेम्परेचर पर डिपेंड करता है कि नीचे अर्थ सरफेस का टेम्परेचर क्या है, उसमें डिपेंड करता है, फिर वो वार्मर एयर में इंटरेक्ट होकर रेन ड्रॉप्स हो जाती हैं। अब ये रेन या स्नो या हेल किसी भी फॉर्म में हो सकता है। दिस इज कॉल्ड प्रिसिपिटेशन। सो आई होप ये एवापरेशन, कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन का पूरा क्लियर हो गया हो, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुई हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।